हाय एवरीवन, मैं अल्पना कुमारी, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जो मैंने कल छोड़ा था। तो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम में दो ही हैं, बहुत लंबा लेक्चर नहीं है ये। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। मतलब सोडियम कार्बोनेट इज़ जस्ट Na2CO3 इन वॉशिंग सोडा। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े रहते हैं, तब हम इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। और जनरली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। एडवांटेज क्या है, हम क्यों इसको बना पा रहे हैं? दैट इज़ ड्यू टू जो सॉल्युबिलिटी है हाइड्रोजन कार्बोनेट की, वो बहुत कम है और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। और जब हम सबसे पहले तो हमें सॉल्वे प्रोसेस से बनाना क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। हमको बनाना होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसको हम हीट करके हम Na2CO3 बना सकते हैं। और उसके बाद वो एग्जिस्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है, तो वो वॉशिंग सोडा हमारा रेडी हो जाता है। तो हमें बेसिकली फोकस करना है NaHCO3 बनाने पे। और NaHCO3 तब बनेगा जब वो प्रेसिपिटेट हो सकेगा, वो सॉल्यूशन से थोड़ा मतलब अलग रहेगा। तो वही हमने यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी का एडवांटेज उठाया है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेर बाई इट गेट्स प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे ये याद रखना यार, ये ऊपर काफ़ी बकवास सी लिख रखी है। देखो बनाते कैसे हैं, सॉल्वे प्रोसेस क्या है, यूँ तो आपने क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अमोनिया, वाटर और CO2 इन दोनों को मिलाएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, राइट। ये अमोनियम कार्बोनेट है। और उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगेन हम वाटर और CO2 से करा देंगे, तो एक्सेस CO2 है, तो आई मीन वाटर भी है, तो उससे हमें बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो अगेन वाटर और CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देगा। अब एक्सचेंज रिएक्शन होगी, अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaCl यानी ब्राइन सोल्यूशन से कराएंगे, या कह सकते हैं कि NaCl सोल्यूशन है, तो उससे एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे NaHCO3 बन जाएगा और NH4 प्लस जाके Cl से जुड़ जाएगा, तो NH4Cl हमारे पास सोल्यूशन में रह जाएगा। लेकिन NaHCO3 लेस सॉल्युबल है, इसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट, दे आर हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट, सो दैट वी नो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ अलग से थोड़ा सा लिख रखा है कि ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं ये सोडियम सल्फेट डॉट 10H2 को, तो कंफ्यूज नहीं होना है। Na2CO3 डॉट 10H2 इज योर वॉशिंग सोडा एंड Na2SO4 डॉट 10H2 इज योर ग्लोबल सॉल्ट। कभी कभी पूछ सकते हैं ग्लोबल सॉल्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज दिस इज़ नॉट, आई थिंक दिस इज़ नॉट इन NCERT। सो यहाँ पे अगेन 10H2 का एक और मैंने सॉल्ट लिख रखा है Na2B4O7 डॉट 10H2 टिंकल बोरेक्स सुहागा। और यहाँ पे वॉशिंग सोडा का तो दिया ही है। तो बेसिकली 10 वाटर किस किस में मैंने पढ़े थे, तो मैंने एक जगह समराइज़ करके लिख रखे हैं ना। उसके बाद अब हम जब यहाँ आ जाएं तो इन्होंने द सेम थिंग NaHCO3, और उसको हीट करने पे हमें Na2CO3 मिलेगा। और इन दिस प्रोसेस NaHC, यहाँ पे देखो अमोनिया को हम रिकवर कर रहे हैं। अब जो NH4Cl बना है वो हमारे किसी काम का नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उससे हम अमोनिया रिकवर कर सकते हैं। अब उसकी रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, लाइम से करा दो, तो उससे क्या होगा, अमोनिया मतलब अलग हो जाएगा। और CaCl2 ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, मतलब ये हमें एडिशनली मिल रहा है, इसका हमें कुछ खास काम नहीं है। अमोनिया को हम दोबारा यूज़ कर लेंगे अमोनियम कार्बोनेट बनाने में। मैंने अभी स्टार्टिंग का जो पहला स्टेप बताया था उसमें अमोनिया, वाटर और CO2 यूज़ हो रही थी। तो यार वही चीज़ है कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और ताकि आपको याद हो जाए, बाकी चीज़ें वही हैं। इट मे बी मैंशन दैट हेयर सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू दी, आई मीन KHCO3 को बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। जब आप सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पढ़ते हैं तो बाइकार्बोनेट्स में फर्स्ट ए में यानी अल्कली मेटल्स में बाइकार्बोनेट्स में नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कम सॉल्युबल था, इसलिए हम उसको प्रेसिपिटेट कर पाए और हम निकाल पाए उसको। लेकिन KHCO3 को नहीं निकाल सकते। ये अच्छा पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचर्स भी हमें क्लासेस में पढ़ाते थे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। सोडियम वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कई जगह लाइक मिलेगा कि प्रेसिपिटेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया। एंड देन विच एग्जिस्ट एज डेकाहाइड्रेट Na2CO3 डॉट 10H2O, तो एग्जिस्ट ही ऐसे करता है। सो वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा रेडिली सॉल्युबल है क्योंकि ये वाटर इसके चारों तरफ आई मीन अटैच्ड है, तो बेसिकली ये वाटर सॉल्युबल है। ऑन हीटिंग डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे दो रिएक्शन दी हैं इन्होंने कि जब सबसे पहले आप 375 केल्विन पे इसको हीट करोगे, मतलब दिस इज़ 102 डिग्री सेंटीग्रेड आई थिंक, और उस पर जब आप हीट करोगे तो आपको Na2CO3 डॉट 1H2O यानी मोनोहाइड्रेट में मिलेगा। लेकिन अब जब आप इसको मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तब आपको ये मोनोहाइड्रेट भी लूज़ हो जाएगा और एनहाइड्रस फॉर्म वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो एनहाइड्रस वाइट पाउडर मिलेगा, दैट इज़ नोन एज सोडा ऐश। तो यहाँ पे इन्होंने बस इतना लिख रखा है। उसके बाद यूजेस में
वाटर सॉफ्टनिंग है, लॉन्ड्रिंग में, क्लींजिंग में यूज़ करते हैं। और अब सोडियम क्लोराइड जो हमारा सेकंड कंपाउंड है फर्स्ट डे का जिसे हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। और द मोस्ट अबंडेंट, देखो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से मिलता है। और उसके बाद नीचे वही लाइन में लिखा है क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या है, NaCl ही तो है ना, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जब जिसे हम नमक जिसे कहते हैं, जो वो बन के आता है एक्चुअली सी से, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की यहाँ पे लिख रखा है ना, राइट, कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम क्लोराइड की, एक मैग्नीशियम क्लोराइड की। लेकिन इनको क्या करते हैं हम, लाइक CaCl2 और MgCl2 इम्प्योरिटीज़ हैं बिकॉज दे आर डेलिक्विसेंट। वो मॉइस्चर को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेयर से, तो वो इम्प्योरिटीज़ ही हैं, मतलब काइंड ऑफ क्योंकि और भी चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रही हैं, फिर वाटर और घुसेगा तो अब्जॉर्ब मॉइस्चर, इजीली मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेंगे, तो दिस इज़ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और लिख रखी है कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, थोड़ा अजीब सा था, मतलब स्टेटमेंट में आया था कि द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद, मेरे टाइम पे आया था, द सोल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस पास कर दो अगर ये सारी इंप्योरिटीज़ हैं, तो क्रिस्टल ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल, सोल्यूशन में ही रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। तो आपके जो MgCl2 है और CaCl2 है, ये दोनों सॉल्यूशन में रह जाएंगे, लेकिन NaCl के क्रिस्टल्स सेपरेट हो जाएंगे, तो हम इसको प्योर कर सकते हैं। टेबल सॉल्ट है और प्रिपरेशन बाकी के सोडियम कंपाउंड प्रिपरेशन में यूज़ होगा। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा की बात कर लें, NaOH की बात कर लें, तो दैट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सोल्यूशन इन कास्टनर केल्नर सेल। तो नाम है, याद रख सकते हो क्योंकि NCERT में नाम डायरेक्ट दिया है, कास्टनर केल्नर सेल। लेट्स से कभी मैचिंग में आ गया कि NaOH और कहीं आपके 4 ऑप्शन में दिया है कि कास्टनर केल्नर सेल, तुम कंफ्यूज मत होना, पता चला सोडियम कार्बोनेट को आप मैच कर रहे हो, तो नहीं, दिस इज फॉर NaOH। ओके, सोडियम मेटल। अब यहाँ पे इन्होंने ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ मरकरी कैथोड एंड अ कार्बन एनोड। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि बहुत सारी जगह कैथोड मरकरी का ले रहे हैं, क्योंकि एक तो ये रिएक्ट नहीं करता हर चीज़ से है ना, और कार्बन का एनोड ले रहे हैं। तो सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड पे सोडियम मेटल आया, उसने क्योंकि कैथोड हमारा मरकरी का बना हुआ था, तो अमलगम बन गया, मतलब NaHg इज अमलगम, इज काइंड ऑफ एलॉय। और कार्बन एनोड अगेन अनरिएक्टिव है, और उसके बाद वहाँ पे क्लोराइड गैस रिलीज होगी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड प्रोडक्शन होगा। तो अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर, तो अमलगम को हम वाटर से ट्रीट कर देंगे, तो ये सोडियम अमलगम जो है अगेन NaOH दे देगा। तो यही मोटिव था हमारा, हमें ये प्रोड्यूस करना था। नीचे लिखा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद CO2 टू प्रोड्यूस Na2CO3, मतलब रिएक्टिव होता है, CO2 से रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर में CO2 होती ही है, तो उससे रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेगा। फायर एक्सटिंग्विशर में यही NCERT में कई जगह दिया है, NaHCO3 का भी यूज़ है, और CO2 के यूज़ में भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा। मैंने दोनों एक जगह लिख रखा है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इन्होंने बेकिंग सोडा के बारे में थोड़ा दिया है कि Na2CO3 की रिएक्शन वाटर और CO2 से करा देंगे तो बाइकार्बोनेट बनेगा, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, इट जनरेट बबल्स ऑफ CO2, ठीक है, तो होल्स बन जाएंगे केक्स एंड पेस्ट्रीज में। और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, इधर तो कुछ लिखा नहीं है। और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम पोटेशियम की अपन अच्छे से जानते हैं, ठीक है, नीट वाले। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप 1 ख़त्म होता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 2 का स्टार्टिंग करूँगी, ठीक है, बाय बाय। और हाँ, वीडियो यार लाइक कर देना और शेयर कर दो फ्रेंड्स तक, ताकि पहुंच जाए, पता चले लोगों को कि मैंने स्टार्ट कर दिया, मे भी बहुतों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।